स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है पार्ट 2, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, विकास व उत्पत्ति। आइए देखते हैं इसमें। राजनीतिक सिद्धांत विकास 3 कालों में बांटा गया है। जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो विकास है, हम इसको 3 कालों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है प्रारंभ से 19वीं सदी तक का काल। इस काल को हम परंपरावादी काल भी कहते हैं। दूसरा हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध से 20वीं सदी तक का काल। इस काल में व्यवहारवादी, अनुभववादी का ज्यादा प्रभाव था। और तीसरा है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का काल या द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल। इस काल में ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। व्यापक राजनीतिक सिद्धांत, आइए इसको समझते हैं। यह राजनीति को पहचानने का प्रयास करता है। राजनीति को पहचानने का प्रयास अर्थात जो जनता के साथ राजनीति होती है, इसको पहचानने का प्रयास किया जाता है व्यापक राजनीतिक सिद्धांत में। उद्देश्य व्यवस्था, संतुलन, सामंजस्य पर बल देता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह व्यवस्था के संतुलन पर बल देता है। संतुलन अर्थात कि अगर अमीर और गरीब वर्ग है तो गरीब के साथ न्याय उचित ना हो रहा हो और अमीर को ही न्याय मिल रहा हो, ऐसे असंतुलन की स्थिति ना पैदा हो, इस चीज पर बल देता है। इस कारण इसे अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा है। अब जो चीज सत्यता पर लड़ेगी, जो चीज सत्य होती है, हमेशा उसी को ही काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। यह तुलना करता है कि क्या किसके साथ अनुचित हो रहा है और किसके साथ उचित हो रहा है। इस चीज को तुलना करता है, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो या किसके साथ न्याय हो रहा हो, इस चीज की तुलना करता है। और इसी तुलना के अध्ययन पर यह जोर देकर इसकी बारे में अध्ययन किया जाता है व्यापक राजनीतिक सिद्धांत में। इसके जो विचारक हैं वह हैं प्लेटो हैं, ऑगस्टिन हैं। प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं और ऑगस्टिन जो है एक ईश्वरीय नगर की कल्पना करते हैं। अगला है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उदारवाद, दूसरा है मार्क्सवादी। ऐसे समाज की संकल्पना जो वर्गों पर आधारित हो या जो वर्गवाद से संबंधित हो, उसको हम उदारवादी कहते हैं। और वर्गविहीन समाज की संकल्पना हम मार्क्सवादी कहते हैं। या ऐसा समाज जिसमें वर्गों के आधार पर वर्गीकरण ना किया गया हो, ऐसे समाज की संकल्पना को हम मार्क्सवादी कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बीते बातों को छोड़कर अब जो है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। जो अभी चीजें चल रही हैं या जो चीजें अभी हो रही हैं, उस पर यह ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है और बीते बातों पर यह बात को छोड़ देता है, बीते बातों पर ध्यान नहीं देता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 15वीं से 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कब से शुरू हुई? 15 से 16वीं सदी में से आरंभ हुई है। आगे देखते हैं प्रवृत्तियां। आइए हम प्रवृत्तियों को देखते हैं। पहली है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह तथ्य आंकड़ों को इकट्ठा करता है और राजनीतिक घटना को स्पष्ट करता है। या कोई भी अगर राजनीतिक घटना घटती है तो उसके कारण को यह बतलाता है। कैसे बतलाता है? तथ्य और आंकड़ों को इकट्ठा करके। अगली प्रवृत्ति है इसकी
मानवीय व्यवहार परक। मानवीय व्यवहार का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। तीसरी है इसमें वर्तमानवादी, यह वर्तमान में हो रही घटनाओं को ही प्राथमिकता देता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, आइए समझते हैं। यह एक राजनीतिक विचार है। इसको एक राजनीतिक विचार के रूप में देखा जा सकता है। इसने अनुशासन को नया जीवन प्रदान किया है। किसको? अनुशासन को यह एक नया जीवन प्रदान करता है तथा लोकतंत्र, न्यायशीलता, शक्ति, सत्ता आदि के अर्थ का समालोचन है। क्या? लोकतंत्र, न्यायशीलता, शक्ति, सत्ता, इन सभी का जो अर्थ है, इन सभी का समालोचन है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसको आइए अच्छे से समझते हैं। परिपक्व, बेहतर और विकसित दुनिया बनाने का प्रयास। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक परिपक्व, बेहतर और एक विकसित दुनिया बना सकें, एक बेहतर समाज का गठन कर सकें, जहाँ पे न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो, जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही कुशल हो और सभी वर्गों को एक समान अवसर मिल सके ताकि वह तरक्की और विकास की राह पर बढ़ सके। आगे यह एक सामाजिक एकता और सामाजिक विकास पर बल देता है। आइए अब हम राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लाभ के बारे में जानते हैं। राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान। जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं हमारे आसपास, हमारी सरकार द्वारा देश विदेश में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, इन सबको समझने में सहायक होता है। जो भी राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, इन सबको समझने में राजनीतिक सिद्धांत की एक बड़ी भूमिका होती है। आगे है भविष्यवाणी करने की क्षमता। यह आगे जो होने जा रहा है या जो भविष्य में होगा, इसकी भविष्यवाणी करता है कौन? राजनीतिक सिद्धांत। अगर हम अभी सारी चीज़ों को समझ लेते हैं या हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं घटती हैं उसको अगर हम राजनीतिक सिद्धांत द्वारा अध्ययन कर लेते हैं तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या आसानी से जान सकते हैं कि हाँ, अब यह घटना दोबारा घट सकती है। तीसरा है हमारा वातावरण को समझने का प्रयास करता है। या हमारे आसपास का जैसा वातावरण है, कैसे राजनेता हमारे हैं, कैसे किस राजनीति से द्वारा हम लोग ग्रसित हैं, इसको समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। आगे देखते हैं कार्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात तर्क करने की क्षमता, यह हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। या कोई चीज़ घट रही है तो ये क्यों घट रही है, इस घटने के पीछे क्या कारण है, या घटेगी तो इससे क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, इस चीज़ को समझने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करता है। भविष्यवाणी की समर्थ पैदा करना। अब हम राजनीतिक सिद्धांत का अगर हम अच्छे से ढंग से अध्ययन करेंगे तो हम खुद ही भविष्यवाणी कर सकेंगे कि यह जो घटना घट रही है या भविष्य में दोबारा घट सकती है कि नहीं। दिशा निर्देश करना, यह हम लोग को दिशा निर्देश करता है कि अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है या ऐसे कैसे हमें टालना है, या कैसी हमें जो राजनीति हो रही है इसको कैसे इससे बाहर निकलना है, इसको खत्म करना है। राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन। जो भी राजनीतिक क्षेत्र होते हैं इसमें संतुलन बनाए रखने में राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा योगदान होता है। राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं, अगर हम लोग इतिहास से नहीं सीखेंगे कि अगर हम लोग इस तरह से एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो हम लोग के बीच में विवाद उत्पन्न होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा घाटे हम लोग को सहना पड़ जाएगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन पैदा करता है राजनीतिक सिद्धांत। अगला है हमारा समाज की राजनीतिक प्रगति। समाज में यह एक राजनीतिक प्रगति उत्पन्न करता है, जैसा मैंने बताया, यह आर्थिक व्यवस्था को कुशल बनाता है, सभी वर्गों को एक समान अवसर देने का प्रयास करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें यह चीज़ें, यह कार्य करता है और यह समझ हमारे अंदर
विकसित करता है। आइए देखते हैं आगे महत्व। सामाजिक सच्चाई, मांगे उठाना, घोषणाएं करना, आलोचनाएं। अर्थात अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम किसी भी राजनीतिक घटना का अवलोकन करते हैं और हमारी अगर जो भी हमारे अंदर हमारी जो मांगे होती हैं उसको हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़कर ही हमारे अंदर या कौशल आ जाता है कि हम अपने मांगों को उठा सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं और जो भी राजनीतिक चीज़ें होती हैं उसकी हम आलोचनाएं कर सकते हैं। जो भी योजना आती है उसकी हम आलोचनाएं कर सकते हैं। आदर्शों प्राप्त करने में सहायक होता है और रणनीतियों को लागू करने में यह सहायक होता है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 लोकतंत्र। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।